ये है 3-4 स्वामी की आकाशवाणी। हेडिंग ये है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। किसके लव में लवलीन और लकी? लवलीन होंगे तो लकी तो जरूर होंगे, लेकिन किसके लव में लवलीन? बाप के लव में लवलीन। कौन से बाप? विश्व का बाप। विश्व का बाप? विश्व का बाप कोई अलग होता है क्या? आत्माओं का बाप विश्व का बाप नहीं होता क्या? विश्व माना 500 करोड़। 500 करोड़ में विश्व धर्म आ जाते हैं, और जो सुप्रीम सोल है वो किसका बाप है? सबका बाप। सबका बाप माना है जो भी आत्माएं हैं, ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। इतना भाग्य जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहत गीत मन में गाते रहते हो कि वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप, और वाह मुझसे आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है, बजता है ये गीत। आप बच्चों को देख देख सदा बाप हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। कौन मर्ज कर देते हैं? बच्चे कभी कभी अपने भाग्य को मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा और निश्चय मर्ज हो जाता है, तो बाप क्या कहेंगे? ये भी ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान चलना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। क्या लक्ष्य है? कि मुझे बाप समान बनना है और अपने जीवन में उसी नशे से चलना है। अब लक्ष्य तो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। फिर कभी इमर्ज रूप और कभी मर्ज रूप क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या है? इतने अच्छे अच्छे बाप दादा से बच्चे वायदे भी करते हैं, रूरियान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों हो जाता? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते, नई बात नहीं है,
फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं, एक सोचना, संकल्प करना, और दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में आना, चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस जमा है, जमा नहीं है, वो कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज हो जाता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है, और बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम हो जाते हैं। 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम पास हुए। कारण क्या है? जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत पकड़ से बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल में कम क्यों हो जाता है? कारण क्या है? क्या कारण है जानते हो? हाँ या ना बोलो, जानते तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय से, नशे से, फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबकी क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन बच्चे सहज को भी मुश्किल बनाए देते हैं। मुश्किल है नहीं, लेकिन बनाए देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो। इतनी अच्छी बातें करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी सुन करके बहुत अच्छा कह करके खूब तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आ जाता है। देखा, ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बात समान समीप आना। इसके समीप आना, इसके समीप आना, बाप के पुरुषार्थ के समीपता में आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। क्योंकि बाप क्या है? काल ही नहीं है, काल के साथ महाकाल भी है। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है बाप को,
लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या हुआ? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हैं और वो धारणा काफी समय चलती भी है। किसका थोड़ा समय है, किसका ज्यादा समय चलती है, लेकिन सदा धारणा प्रैक्टिकल में बढ़ती नहीं। इसलिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक, ये 5 जन्म की बात है, अभी मर्जीय जन्म की नहीं है। तो लास्ट जन्म तक जो अवगुण हैं, उनकी धारणा व जो कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता, और ही छोड़ना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना। 3-4 की वाणी का दूसरा पेज। संसार ये बना कैसे? बनाया है तभी तो बनाना। कब बनाया? संसार कब बनाए? 63 जन्मों में संस्कार तो बनते ही रहे। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर हो जाते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, हमारा संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना, आते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? अगर हर गुण को, हर शक्ति को, जैसे क्रोध शक्ति है ना, अज्ञान की शक्ति कह सकती है, तो क्रोध उसको संस्कार बना लिया है और यूज भी कर, फिर माफी भी लेते रहते, माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा, और आगे और भी ज्यादा हो जाता है। कारण क्या हुआ? क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में लाओ। और आप सोचो ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध करने के हैं या सहन शक्ति के हैं? ब्राह्मणों का निजी संस्कार कौन सा है? ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण के देवता। तो देवताओं का निजी मूल संस्कार कौन सा है? जो सर्वगुणों का राजा, सहन शक्ति, शांति, यही है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट करके अंदर डाला हुआ है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट करके संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है? सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बनाए दिए हैं, पराये माल को अपना बना लिया। अभी बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा हुआ है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण प्यारा है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है। यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समझ आती है, समझ आती है ना।
जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, मेरा बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा हमारा प्यार है। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब बाप कहा मेरा बाबा कहा, दिल से अगर एक बार भी बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो और जैसा भी हो मेरे ही हो। लेकर के तो बाप को जाना ही है। सिर्फ बाप कहते हैं कि बाराती बन करके नहीं चलना। क्या बन करके चलना? बाराती बन करके नहीं चलना। क्या बन करके चलना? घराती। घराती में भी खास कौन होता है? हैं? कौन? घराती में भी खास कौन सा संबंध होता है? हैं? खास नजदीक होकर के कौन चलता है? हैं? शिव बाबा की बारात जाएगी तो सबसे नजदीक कौन होगा? अरे साजन के नजदीक कौन होगा? सजनी होगी ना। तो सजनी बन करके चलना। सुन करके तो बहुत सभी खुश हो रहे हैं और अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो या अपने ऊपर हंसी आती है? और जब जोश में आते हो, जोश जब लाल पीला कर देता है, लाल पीले हो जाते हो ना, क्योंकि बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों ने एक विशेषता को बहुत अच्छा धारण किया। कौन सी विशेषता? पवित्रता में रहना। तो पवित्रता के लिए कितना भी सहन करना पड़ता है या सहन करना पड़ा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन बच्चे इस बात में 75% अच्छे। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो गस्सा भी लगाते हैं, गप मारते हैं, लेकिन फिर भी 75% इस बात में पास होकर के लाया है। लेकिन इसके बावजूद दूसरा सब्जेक्ट कौन से आता है? क्रोध। जीवान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझ लेते हैं कि क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ही ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्यों? क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के रूप बहुत हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अंदर में चलती रहती है। उसके स्वरूप में बाहर से जोर से बोलना,
या बाहर से रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें भी है वो अंदर ही अंदर इस अग्नि में जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो तो काला हो जाता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, बस कहते हैं, कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ ला उठाना ही पड़ता है दूसरे के कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं है वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छुट्टी नहीं दी है। ला उठाने की छुट्टी है, कोई मुरली में कहा है कि भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो, सीधा ही ला अपने हाथ में उठा लो। ला उठाने वाले अंदर का रूप, उनमें लोह का अंश भी होता है। हाँ, जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी ला उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ला रिवाइज कराना पड़ता है। तीसरा पेज, ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो ला को, बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं। क्या छुट्टी बताई? कि जो निमित्त टीचर्स हैं वो ला रिवाइज करके सुना दें कि बाप दादा का ला क्या है। आज बाप दादा थोड़ा आर्टिफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। आर्टिफिशियल शिक्षा को प्यार से उठाना, क्योंकि फिर बाप दादा जब आए मिलन मनाने, तो बाप दादा वायदे लिखे हुए, वायदे किए हुए देख करके, सुन करके मुस्कुराते रहते। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, गुण को अंडरलाइन किया, यह कहना अभी अभी कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशीलता धारण करना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। निजी संस्कार बना करके बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध करने की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा बात नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां तो बहुत हैं और मजे की कहानियां हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। देखो, ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी सुन लेते हैं, रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन दर्द फिर क्रोध आ गया। क्या करें? चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही इस माया को समझाए दो, क्रोध को समझाए दो।
अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप, और प्रारब्ध कौन लेगा? बाप प्रारब्ध लेगा या बच्चे प्रारब्ध लेंगे? पुरुषार्थ बाप करे और बच्चे प्रारब्ध ले, ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ या नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंच जाता है। ऐसी रिजल्ट न हो कि क्या करें, हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, क्योंकि बात बहुत बड़ी हो गई। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं, कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, लेकिन ये तो बात ही बड़ी थी ना। तो अभी दोष किस पर रखा? बाप के ऊपर दोष रख दिए। और बात क्या करती है? बातें आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। क्या करूं? ऐसे संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इससे लोभ है, इच्छा, ये सब की विदाई हो जाएगी। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाता है, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, ये क्या अपन को समझते हैं, ऐसे ऐसे सोचते हैं तो क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी विदाई ले जाए साथ साथ। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन कराए रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे, सभी हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। कहाँ की देवताएं? वतन के देवताएं और स्वर्ग के देवताएं। ये क्या होता है? वतन के देवताएं कौन से और स्वर्ग के देवताएं कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तुलना में जो है वो कौन है? हैं? वतन के देवताएं। वो देवताएं और स्वर्ग के देवताओं में फर्क है। तो दोनों प्रकार के देवताएं वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को ये बात देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते हो ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है। बाप इतना भी फोर्स दे करके कहते हैं, अगर कोई विरला महारथी जी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाए देना। अगस्तवाणी चल रही थी 3-4 की, प्रश्न 3 का मध्यांक। एक हंसी की बात सुनावे, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुनाए रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है ना? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय पता नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं।
और कमजोरियों को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। क्या वर्णन करते हैं? क्या है? सबको देख लिया। महारथी भी ऐसा करते हैं। हम तो आए ही हैं पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिला करके भी पास विदानर बनाए देता है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। कर्म तो ऐसा सोचना धोखा दिलाई देगा। धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बहुत बात दादा सुनते हैं, देख लिया, सबको देख लिया। हमारे भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। क्यों रीस नहीं करना? क्या कारण बताया? क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय, अटूट और अचल है। इस बात की दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिल जाती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना। सदैव बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझे? चौथा चीज, आज गरम गरम हलवा खिलाया है, लेकिन निजी संस्कार बनाओ। मेहनत करते हो, वो भी बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने बच्चों का एक वंडरफुल चित्र देखा है, सुनेंगे वो चित्र, देखेंगे, सुनना चाहते हैं कि बहुत हलवा खा लिया, कमाल का चित्र है। बाप दादा को भी कमाल लगती है। वो चित्र क्या देखा होगा कि बच्चे कहते एक हैं और करते दूसरा है। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता भी नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और करते क्या है? कहते तो लक्ष्मी नारायण है, कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या है? कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे पक्का, कहते हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन अपना चित्र क्या दिखाते हैं? त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते, तीर कमान हाथ में सदा रहता है। कहते लक्ष्मी नारायण है, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेतायुगी राम समान युद्ध करते रहते। सदैव ही आधा समय युद्ध में और आधा समय योग में रहते। ऐसे सभी नहीं हैं, लेकिन बहुत है। तो बाप दादा को ये चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है। जो कहते हो वो करना ही है, जो अच्छा अच्छा सोचते हो वो करना ही है, और उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो जाता है। मेहनत कम होती है और सफलता ज्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे
जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी जीवन हर सेकंड, हर समय स्वतः ही बना रहेगा। तो ऐसे ही चाहते हो ना, तो सारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का सार है दो शब्द। एक है बाप ही मेरा संसार है, और दूसरा हर गुण, हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो दो शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। ये बात मुश्किल है क्या? है मुश्किल, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है, लेकिन ये बातें आपके आगे क्या हैं? बातें बड़ी हैं या बात बड़ा है? कौन बड़ा है? लेकिन लगती है बात बड़ी उस समय। बाप दादा के पास ऐसे समय के बच्चों के फोटो बहुत हैं, म्यूजियम लगा हुआ है। कभी आएंगे तो देखना, अपना ही फोटो देख लेना। लेकिन अभी तो समाप्ति समारोह मनाओ। जब बाप और आप ये समाप्ति समारोह मनाएंगे तो विश्व परिवर्तन का समारोह आपके सामने आ जाएगा। और एक बात सुनो, सुनने के लिए तैयार हो। बालक मालिक होते हैं ना, तो मालिक से आर्डर लेकर के फिर सुनाना होता है। बेहद का हाल है ना। देखो, जैसे रुंदमाला दिखाई है ना, वैसे यहाँ आकर के देखो तो रुंदमाला ही लगती है, सिर्फ आपको फेस दिखाई देगा बस। तो बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? कोई नहीं कहा बुधवार, तो बुधवार की बात है। रात में आंधी के साथ बरसात पड़ी थी। आज तो सभी रात का खेल देख करके थोड़े थके हुए, थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा, थोड़ी रिहर्सल होनी ही चाहिए। बैग बैगेज छोड़ना और भागना और दौड़ना, ये तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं हैं, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर के भागी, इसलिए ये भी एक खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगें तो चली, लेकिन ये छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। ये भी अभ्यास होना चाहिए। इस बात का अभ्यास बताया है? कौन सा इशारा दिया? अटैची बिस्तरा लेकर के भागे, सब भागे। थोड़ा प्रतिष्ठ ने अपना सामान्य सा विकराल रूप दिखाया तो सब अटैची बिस्तरा लेकर के भाग खड़े हुए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी।
तो इशारा दिया, ये अभ्यास अभी से होना चाहिए। बाप दादा ने कहा एवर रेडी रहो, इसमें भी एवर रेडी, इसमें है, इसमें एवर रेडी, अडे की बिस्तरा लेकर के बात करे होने में एवर रेडी। बारिश पड़ी और चल पड़े, एक सेकंड में डिस्टर्ब हुए ना, सेकंड में सेट हो गए। तो थोड़ा बहुत बाप दादा भी समझते हैं, जबकि पक्का नहीं बना है तब तक कच्चा ही, और बच्चे कम आवे तब तक, जब तक पक्का नहीं बना है। क्या नहीं पक्का बना है? संगठन रूपी शिला जब तक पक्का नहीं बना है तब तक बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन जितना ही कम कहते हैं उतना ही बढ़ते जाते हैं। लाल झंडी दिखाते भी हैं, नहीं आओ, फिर भी आ जाते हो। तो देखो खेल, बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख करके खुशी होती है, और सदा यही बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ। नहीं आओ ये कैसे कहेंगे? कह सकते हैं क्या? तो सभी जितने भी आए हो खुशी से आए हो, और खुशी लेकर के जाना, और टोली के साथ साथ पहले खुशी बांटना, उसके साथ टोली बांटना। अच्छा, कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई, वतन में एडवांस पार्टी थी नहीं क्या जो इमर्ज हुई? बाप दादा से रूढ़ियान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बना करके भेजा है वो सेवा कब शुरू होगी? कौन पूछ रहे थे? हैं? एडवांस पार्टी के लोग। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी ने जो जन्म दिलाया है वो विशेष कार्य के लिए दिलाया है, और मेजॉरिटी अच्छे से अच्छे योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, महावीर बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं, और जो और भी साथ में गए हैं उन्होंने मेजॉरिटी आप देखेंगे पांचों की, कोई मित्र तो सब में होते हैं, लेकिन जिसको महारथी नहीं कहें आपके हिसाब से वो भी देखेंगे स्नेह, और योग में स्नेह में गुप्त योगी मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई। आप सोचेंगे कि साधना आत्माएं भी गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिसको आप साधन कहते हो वो स्नेह के कारण योग में अच्छी पावरफुल रहे हैं, और ऐसी आत्माएं विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली योग बल से जन्म देने के निमित्त बन गई। सत्य की स्थापना करेंगी, जिनके लिए इशारा है? एडवांस पार्टी में 3 तरह के बच्चे बताए, यहाँ इशारा किसके लिए दिया गया? एक बताए इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी चंद्रमणि दादी जैसी जैसी आत्माओं की, ऋषि किशोर बाबू जो साकार शरीर से जन्म लेकर के कार्य नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से या बीज रूप स्थिति में प्रवेश करके कार्य करने वाले। और दूसरे प्लानिंग पार्टी,
ज्ञानी की आत्माएं, और तीसरी प्रैक्टिकल पार्टी। यहाँ किनके लिए बोला गया? प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी के लिए बोला गया। तो ऐसी आत्माएं विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली हैं। योग बल से जन्म देने के निमित्त की स्थापना करेंगी। तो वो पूछ रहे थे हमारी सेवा कब शुरू होगी? जिसमें भी कुछ आत्माओं को जो गई हैं, अलग पार्टी भी है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि की स्थापना का कार्य हुआ है, नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। शुरू ज्ञान चल रही थी, बाप दादा तो मुस्कुराते हुए उनको दूसरी बातों में बिजी कर दिया। क्यों? सबका रिस्पॉन्स बाप दादा को अकेला नहीं करना है, ये आप सभी को करना है। जब आप कहेंगे एवर रेडी, तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। किससे कहा? आप कहेंगे एवर रेडी। कौन कहेंगे हम एवर रेडी हैं? हाँ, प्रैक्टिकल पार्टी कहे कि हम एवर रेडी हैं, तब उनकी सेवा आरंभ होगी। किना की? प्लानिंग पार्टी वालों की। इसलिए समय फिक्स कभी भी विनाश का होना नहीं है। जो होना है तो अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है। उस समय नहीं उड़ाना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो दे देते, अचानक होना है। तो अगर रेडी रहना है, इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। इसलिए क्या करेंगे? जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज का वायदा, मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म करके अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। ठीक है, करेंगे। छोटी छोटी बातें खत्म करो। ऐसे लगता है जैसे 7 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफिक गेंद से खेले। ये अच्छा नहीं लगता है। गेंद क्या, मिट्टी से खेलते हो, बे अभिमान की मिट्टी से खेलते हो। अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का बे अभिमान मिट्टी से खेलना है तो ना यत्न का समाचार। आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद कर दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद कर दिया। और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना? अच्छा, आज बहुत बातें सुनाई है ना। अभी 1 सेकंड में एकदम मन और बुद्धि को बिल्कुल प्लान कर, एक बात से सब संबंधों का बात ही संसार है। चाहे व्यक्ति संबंध है, चाहे प्राप्तियां, यही संसार है। तो एक ही बात संसार है। इस बात की याद में, इस रूप में, इस रस में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। आज टीचर्स भी आई है ना, हाथ उठाओ टीचर। जो खास प्रोग्राम प्रमाण आई है वो हाथ उठाओ। अभी जो बच्ची में आई है वो भी हाथ उठाओ।
विशेष टीचर के प्रति बाप दादा सदा खुश होते हैं कि चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए फैसला करने में बहुत अच्छे अपने ही जज बने। जो फट से अपने जीवन का फैसला किया कि मुझे यही सेवा की जीवन व्यतीत करनी है, ये वायदा सभी टीचर्स ने किया है ना। या कभी कभी सोचती हैं कि सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन पहले पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। ऐसे तो नहीं सोचती हो। एक गीत बजाते हो यहाँ, वो गीत बाहर का है या आप लोगों का है? एक गीत बजाते हो, उसमें बाप को कहते हो, क्या कहते हो? आपके फूलों से भी प्यार और कांटों से भी प्यार, वो गाती हो ना। तो वो मन में धारणा है, तो कांटों से प्यार है तो कांटे से चुभते भी है ना। अगर कांटे को प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं, और अलबेलेपन में कांटे को हाथ से उठाओ तो नाराजगी का खून भी निकलता है। क्या बताया? क्या करना चाहिए? तो नाराजगी का खून बहाने वाली तो नहीं होना, आप तो प्यार करने वाले हो ना। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आपको तो कांटों से भी प्यार है, क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती है। जो भी आए हैं और आने वाले भी हैं, उनसे बड़ों से भी ज्यादा प्यार है। क्यों प्यार है छोटों से? क्यों है नाम छोटी, लेकिन सेवा बड़ी करते हो? देखो, प्रदर्शनी कौन समझाते हैं? बड़े समझाते हैं या आप समझाते हो? कोर्स कौन कराता है? भाषण अच्छे अच्छे कौन करता है? आप लोग ही तो करते हो ना। तो बाप दादा नाम छोटे हैं, लेकिन सेवा में आपको बड़ों से भी बड़ा समझते हैं। सिर्फ घबराना नहीं, घबराना कमजोरों का, घबराना काम है कमजोरों का। आप तो बहुत बहादुर हो, महावीर हो, इसलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी कभी नहीं करो, बड़ी दिल। आप बड़े बाप के बच्चे हैं ना, छोटे बाप के बच्चे हैं क्या? तो छोटी दिल नहीं, न छोटी दिल और न छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा ये स्लोगन याद रखो कि देखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़ा करके दिखाएंगे। बड़ों के सहयोगी बनेंगे, बड़ों को आंख नहीं दिखाएंगे, लेकिन सहयोगी बन विश्व में नाम वाला करेंगे। ऐसी टीचर्स हैं जो समझती हैं ऐसा ही करते हैं और करेंगे, वो हाथ उठाओ। तो बहुत बहादुर है, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। तो देखना, फिर भी बाप दादा आपके भाग्य पर खुश होते हैं। आपका भी बाप से प्यार है ना बहुत, तो बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ छोटी दिल नहीं करना, कोमल नहीं बनना, महावीर समझना। कभी भी चेहरे पर कमजोरी का, कोमलता का, निर्माणता तो अलग चीज है, लेकिन कोमलता अलग चीज है। निर्माण भले बनो, लेकिन कोमल नहीं बनो। कोमल कहते हैं जो पानी का फल हो,
ऐसे लगाओ पानी और बह जाए, उसको कहते हैं कोमल। तो कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना। बातें तो बड़ों के सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती हैं, लेकिन आप और ही ऐसे समझो कि हमें एग्जाम्पल बन करके दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे हैं और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो। कभी भी जो हर्षित मुख है वह चेहरा बदलना नहीं चाहिए, सदा मन और तन मुस्कुराता रहे। समझा? क्या कमाल करके दिखाएंगे? कभी भी मन मुरझाए नहीं, मुस्कुराता रहे। ऐसे हो सकता है? होगा तो टीचर से बोलो हाँ जी, हाँ जी बोल रही हो या ना जी, मन से बोल रही हो या मुख से। देखो बाप दादा ने विशेष मिलने के लिए प्रोग्राम रखा है। तो सदा मुस्कुराते रहना, तभी आपके पूज्य स्वरूप में यादगार बन जाएंगे। तो सभी खुश हैं। बाप दादा मिला, बातें की, अभी जो भक्ति हो गई उसमें सभी टीचर, इस ग्रुप की सेकंड नंबर की नहीं। सेकंड ग्रुप का तो नाम है, लेकिन आप सेकंड नहीं हो। तो जो सेकंड ग्रुप आया है वो सब बात में नंबर 1 हो। अच्छा, टीचर तो शिकेली भी है ना, सेवा तो बहुत करती है, दिन रात लगी हुई है। ऐसे जो भी यहाँ शांतिवन में व मधुवन में, ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में, संगम भवन में और भी कुछ है, सभी तरफ के सेवाधारियों को बाप दादा प्यार की मसाज कर रहे हैं। जो भी जहाँ सेवा कर रहे हैं वो सभी अपने को प्यार की मसाज से लिया करना। देखो आप सबकी सेना है। आप आए तो सेवाधारियों को सेवा का भाग्य मिला। आप सबकी सेवा है ना, तो पहले तो आप हो। अगर आने वाले आते नहीं तो सेवाधारी किसकी सेवा करते? तो महत्व तो आपका भी है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत याद प्यार और नमस्ते।